और आइए बात अब करते हैं मार्केट के हाल की। तो अमेरिका में बेरोजगारी पर रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। वहीं भारत यूएस के बीच में ट्रेड डील की संभावना बढ़ चुकी है। तो ये करंट अपडेट है मार्केट का। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ कम हुई, अमेरिका में बेरोजगारी पर रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत यूएस के बीच ट्रेड डील की संभावना बढ़ चुकी है। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, भारत यूएस के बीच में ट्रेड डील की संभावना बढ़ गई है और इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है और इंतजार भारत में भी लोग कर रहे हैं। आपका इस पे प्रेडिक्शन क्या है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी प्रेडिक्शन क्लियर है। हिंदुस्तान की और यूएस की ट्रेड डील होने की काफी संभावना मुझे लग रही है। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रेड डील होगी, क्योंकि यूएस आज टैरिफ की वजह से परेशान है। कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जॉब लॉसेस बढ़े हुए हैं। यूएस जहां जाके नौकरी करना बहुत लोगों का सपना होता है, आज 4.4% वहां अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि जो पेरोल्स का डेटा है, 1,19,000 पेरोल्स नए ऐड हुए हैं, पर ज्यादातर हेल्थ सेक्टर में हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है यूएस में। तो जो सोचा जा रहा था कि टैरिफ लगाए जाएंगे, यूएस की अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मागा का कॉन्सेप्ट आएगा, वो चीजें नहीं चल पाई हैं। तो ऐसे में यूएस और इंडिया की ट्रेड डील की संभावना काफी है। अब यूएस के इंटरेस्ट में है कि टैरिफ कम करे और हिंदुस्तान से इंपोर्ट करे, क्योंकि अपनी इन्फ्लेशन कम करना उनके लिए जरूरी है। अपनी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करना चाहेंगे। 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट उनकी 2021 के बाद की सबसे ज्यादा, अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है। तो यूएस आज टैरिफ के बाद इकोनॉमी लड़खड़ा रही है और यूएस में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या दिसंबर में अब रेट कट हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि रेट कट नहीं होगा, जापान की अब इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी बन रही है करेंसी में, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की बात करें, ऑलरेडी हमने ग्रोथ का बूम देखा, कंजम्पशन का बूम देखा। अब एफएमसीजी सेक्टर और कई सेक्टर्स में और अच्छी ग्रोथ की संभावना है। और सबसे अच्छी चीज दिख रही है, रियल एस्टेट प्राइसेस में जो फर्मिंग अप हो रही है। रियल एस्टेट प्राइसेस तभी बढ़ती हैं जब इकोनॉमी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्लियर कट दिखाई देती है। इकोनॉमी में ग्रोथ है, इसीलिए हिंदुस्तान की कम से कम 5 पॉकेट्स रहती हैं जहां रियल एस्टेट में 18 से 21% की जो है पिछले एक साल में देखें, 365 दिन अगर कैलकुलेट करें आज के दिन से, तो ग्रोथ आई है। तो इंडिया की इकोनॉमी सही चल रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के कंसर्न हमारे लिए भी कंसर्न बने हुए। हालांकि एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा, सेंसेक्स हमारा ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया था, बट ग्रोथ कंसर्न जो है ग्लोबल इकोनॉमी से बने हुए हैं। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर का जो साइड इफेक्ट है, रशिया के ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते जिस तरीके से तलखी आई है, रशिया और नाटो के बीच में जो संबंध आज चल रहे हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी से अभी भी घबराहट बनी हुई है। तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी घबराहट दे रही है। ग्लोबल इकोनॉमी को वॉच करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस की भी तेजी की संभावना और बनती है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट नहीं कम होते तो गोल्ड प्राइसेस भी फर्म अप हो सकती हैं। और जिस तरीके से जापानीज करेंसी में हाई वॉलेटिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसेस को फर्म अप कर सकती है। तो आई थिंक एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा कि ऐसे समय में ग्लोबल इकोनॉमी पे वॉच रखना, खासकर यूएस पे, इधर चाइना और जापान पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान की जहां तक बात करें, आईआईपी अगले महीने में बढ़ने की संभावना। और सबसे अच्छी जीत हिंदुस्तान की है जीएसटी कलेक्शन, जो कि लगातार जीएसटी कलेक्शन वाली अच्छी चल रही है। इसके बावजूद कि हमने 2 स्लैब खत्म कर दिए, हमारी जीएसटी कलेक्शन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ 4 चांद दिखा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।